Hello everyone, good morning dear students. This is Racer here. So बेटा आज मैं आप लोगों को जो आपकी पोइम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, तो उसके 3 क्वेश्चन कराऊंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको अपने ध्यान से पढ़ना है और लर्न भी करना है। तो इसमें बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डज रविंद्रनाथ टैगोर एनविसेज फॉर हिज कंट्री। तो कहता है वो किस टाइप की जो फ्रीडम है वो अपने मन में किस टाइप की जो फ्रीडम है उसके लिए विश करते हैं, किस टाइप की पिक्चर क्रिएट करते हैं अपनी कंट्री के लिए। तो टैगोर वांट्स हिज कंट्रीमैन टू बी फियरलेस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग। तो टैगोर चाहते हैं कि जो उनके कंट्रीमैन हैं, जो उनके देशवासी हैं, वो फियरलेस हों, उनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हो। दे शुड गेट नॉलेज फ्रीली, कि उनको जो नॉलेज है वो फ्रीली मिलनी चाहिए। देयर शुड बी नो डिवीजन अमंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। तो कहता है लोगों के बीच में डिवीज़न नहीं होनी चाहिए, लोग डिवाइडेड नहीं होने चाहिए जात पात धर्म के नाम पे ऊपर। ट्रूथ शुड बी प्रिवेल एवरीवेयर, कहता है हर जगह सच्चाई होनी चाहिए। पीपल शुड एक्ट विद रीजन, दे शुड फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशन यूजलेस रिचुअल्स। और कहता है जो लोग हैं वो बिल्कुल फ्री होने चाहिए सुपरस्टिशन अंधविश्वास से, यूजलेस जो थाट्स हैं उनसे। इससे कोई भी कंट्री वो पीछे चली जाएगी। और हमें कहता है कि कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहना चाहिए किसी भी चीज़ को परफेक्ट करने के लिए। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट हार्म कैन बी काज्ड बाय ब्लाइंड फेथ, हाउ कैन बी गेट रिड ऑफ ब्लाइंड फेथ। तो कहता है जो ब्लाइंड फेथ है, अंधविश्वास है, उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है और हम इस चीज़ से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। ब्लाइंड फेथ स्टैंड्स इन द वे ऑफ प्रोग्रेस। तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जो ब्लाइंड फेथ है, अंधविश्वास है, वो तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ी हड्डल है, बहुत बड़ी रुकावट है। कोई भी कंट्री पीछे चले जाएगी जब हम ब्लाइंड फेथ पे, अंधविश्वास पे विश्वास करेंगे। तो वी कैन गेट इट अ ब्लाइंड फेथ थ्रू रीजन एंड नॉलेज। और कहता है कि हम एजुकेशन से, रीजन से, प्रोग्रेसिव थॉट से इस ब्लाइंड फेथ से हम छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि ब्लाइंड फेथ किसी भी कंट्री की यूनिटी के लिए खतरा हो सकता है और उसकी जो आज़ादी है वो खतरे में पड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। द पोइम इज ए काइंड ऑफ पेट्रियोटिक सॉन्ग। तो पोइम क्या है, ये एक पेट्रियोटिक सॉन्ग है, ये एक प्रेयर है। इट इज सॉर्ट ऑफ प्रेयर। द पोइट अपील्स टू गॉड टू वेकन हिज कंट्री टू इटर्नल फ्रीडम। तो पोइट ये अपील करता है गॉड से, उनको ये कहता है कि वो इस तरह की कंट्री चाहता है जिसमें आज़ादी हो, सभी आज़ाद हों। ही वुड लाइक इंडिया टू बी एन आइडियल कंट्री, वो चाहता है कि इंडिया एक आइडियल कंट्री हो। ही वांट्स इंडियंस टू बी ब्रेव एंड फियरलेस, तो कहता है कि भारतीय ब्रेव होने चाहिए, फियरलेस होने चाहिए। नॉलेज शुड बी फ्री इन द कंट्री, कि नॉलेज शुड बी फ्री इन द कंट्री। पीपल शुड नॉट टू बी टर्न इन टू कास्ट एंड रिलीजन, लोग डिवाइडेड नहीं होने चाहिए जात पात धर्म के नाम पे। दे शुड एम एट परफेक्शन एंड बी गाइडेड बाई रीजन। और कहता है कि उनका एम होना चाहिए, हम किसी भी चीज़ को परफेक्ट करें, उसको आप कैसे कर सकते, जब बार बार आप कोशिश करोगे, निरंतर प्रयास करते रहोगे। तो दे शुड गिव अप ओल्ड बैड कस्टम्स। और कहता है हमें जो हमारे रूढ़िवादी विचार है पुराने, उसको हमें छोड़ देना चाहिए। तो बेटा इसी के साथ आपकी जो 10th पोइम है, सॉरी जो 9th पोइम है वो कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद हम कल आपका 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।